सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून 2004 को संविधान के हिसाब से ठीक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी का मदरसा एजुकेशन एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है। राज्यों को ऐसे कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसी के बाद मुस्लिम संगठनों ने इसका स्वागत किया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गलती सुधार दी है। ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। बहुत सारे मामलात में हकीकत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ आते हैं। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। जो सीजेआई ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीजंस से, एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसे में ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सीएम योगी मदरसों के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और जज बनाना चाहते थे, लेकिन मुल्ला लोग ऐसा होना नहीं देना चाहते। ये वहां पढ़ रहे लोगों का दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनाना चाहते, और ये मुल्ला लोग उन्हें जो बनाना चाहते आज तक 77 साल से बना ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जरूरत है, अगर कुरान का ज्ञान हो लेकिन विज्ञान का ज्ञान नहीं हो तो कहां से मिलेगी रोजगार। तो योगी जी ने उनके किस्मत को बदलने के लिए फिर भी योगी जी को गाली। दुर्भाग्य यही है कि योगी जी हर वो मुसलमान के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन गाली देने वाले योगी को गाली देगा ही। ये फैसला बहुत ही जनहित में है मुसलमानों के लिए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी को इस फैसले से समझने की जरूरत है कि उनकी नफरत वाली राजनीति से किसी का भला नहीं होने वाला। वो धर्म के आधार पर बंटने और कटने की बात करते हैं, अब उन्हें समझने की जरूरत है। एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेताओं को, जो ये बटोगे कटोगे लड़कियों के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ना, ये फैसला उस नारे पर भी लागू होता है जिस तरीके से संविधान के अधिकारों, जो सेकुलरिज्म की रक्षा करता है, धर्म के आधार पे प्रधानमंत्री जी और लोग जो बंटने और कटने की बात कर रहे हैं, इससे सबक सीखिए। देश एक रहेगा तभी मजबूत रहेगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के हजारीबाग में चुनाव प्रचार में थे। सीएम योगी ने कहा कि घुसपैठिए झारखंड में हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा डालते हैं। अगर इन लोगों को रोका नहीं गया तो घर में घंटी और शंख बजाना मुश्किल हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा, एक रहिए, नेक रहिए, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे
जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम योगी की बात का जवाब दिया। लातेहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी पर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि जो लोग वोट के लिए जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। यही बगल में यूपी, उसका मुख्यमंत्री भी आके प्रचार कर रहा है, बोलता है बटोगे तो कटोगे। जो हमारे देश को बांटेगा वो हमेशा के लिए साफ हो जाए, ये जान। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये यूपी में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है, असम में वहां की सरकार एक जाति धर्म को टारगेट करके उस पर कार्रवाई करती है। ये हालत अभी ऊपर में बहाव 3 लोग मंडरा रहा है हेलीकॉप्टर से, तीर धनुष तानिए और सबको ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बीजेपी पर हमला बोला। रांची के कांके में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, जो लोग खुद बांटते हैं वो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये बांटने का एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का है। झारखंड और देश की जनता को इससे सावधान रहना चाहिए। यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे, हाँ? बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक आप बीजेपी को झारखंड से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब आपका कल्याण नहीं होगा।